नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब एक नजर डालते हैं 8 बजे की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि बीती रात से ही ये मुठभेड़ चल रही है। भारत के बाद अब अमेरिका ने दिया चीन को बड़ा झटका। चीनी कंपनियों पर दूसरे देशों से भी बैन लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 की वोटिंग से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा करार दिया और अपनी टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क से चाइनीज इक्विपमेंट्स हटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं चीन से बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। बता दें कि अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहां अब तक 27 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 1,29,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध बढ़ रहा है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की हुई बैठक में सीनियर नेताओं ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। ओली सरकार के अपने कामकाज में नाकाम रहने के चलते प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिल्ली ने नहीं, मैंने मांगा है। आज से अनलॉक 2 का आगाज हो गया है। 31 जुलाई तक के लिए लागू किए गए अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में आज से 31 जुलाई तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। अनलॉक 2 में आज से मुंबई में 350 लोकल ट्रेनें और चलेंगी। हालांकि इन लोकल ट्रेनों में अभी आम लोग सफर नहीं कर पाएंगे। ट्रेनों में सिर्फ सरकारी कर्मचारी और जरूरी सेवा वाले ही सफर कर पाएंगे। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे दुनिया भर में मौजूद भारत की नर्सों से बात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण होगा। कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर पहले भी सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों से संवाद कर चुके हैं राहुल। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर लेंगी शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 जुलाई को हो सकता है मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट का विस्तार। एक बार फिर बिहार में आसमान से बरसी मौत। बिहार के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में देर रात एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। डोडा जिले का भलासा बेल्ट था भूकंप का केंद्र। रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या का बढ़ना जारी है। पिछले 24 घंटे में 2199 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 87,360 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से अब तक 2,742 लोगों की जान जा चुकी है। देश में एक दिन में मिले कोरोना के 18,522 नए केस सामने आए हैं, जबकि 418 मौत हुई हैं। कुल मरीजों की संख्या हुई 5,66,840। अब तक 16,893 हो गई है। फिलहाल देश में 2,15,125 एक्टिव केस हैं। अब तक 3,34,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का फैलना जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,878 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 1,74,761 हुई। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 245 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,855 तक पहुंचा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 893 नए केस सामने आए। उत्तराखंड के लोगों के लिए आज से 4 धाम यात्रा शुरू। बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड के लोगों को क्वारंटीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 4 धाम यात्रा की अनुमति मिलेगी। नए नियम के मुताबिक एक दिन में बद्रीनाथ में 1200,
केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही कर सकेंगे दर्शन। भारत नेपाल के पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश से बिहार के अररिया में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। परमान नदी उफान पर है, इसकी वजह से सड़कें सैलाब बन गई हैं। फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। राउत ने कहा है कि पवार जिस वक्त रक्षा मंत्री थे उन्हें गलतियों को सुधारना था। चीन से तनाव के बीच पवार की टिप्पणी को लेकर राउत ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने की नसीहत देनी चाहिए थी। चीन को लेकर राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद पवार ने कहा था कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मॉनसून के दस्तक देते ही लगातार हो रही बारिश से बिहार के किशनगंज में भी जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। बारिश के चलते महानंदा के जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों के बीच कोहराम मचा हुआ है। तेज कटाव की वजह से सैकड़ों ग्रामीण खुले आसमान के नीचे आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 2 घंटे की बारिश ने पोल खोल दी है। शहर में कलेक्ट्रेट परिसर, जिला अस्पताल तालाब बना हुआ है। आरटीओ में टपकते छत के नीचे कर्मचारी काम करने को मजबूर है। कुलाबा ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद होटल के सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान से आए धमकी भरे कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने कुलाबा इलाके में स्थित ताज होटल और बांद्रा इलाके में स्थित ताज लैंड्स एंड होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना से मौत हो गई। वो पिछले 14 दिन से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे। बीती रात 12:30 बजे साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया। भारत के इस कदम से चीन बौखला गया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत को इस बैन से भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान होने और साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की धमकी दी है। देश में कोरोना की आफत अभी खत्म नहीं हुई कि देश के तमाम इलाकों में टिड्डियों ने नाक में दम कर रखा है। यूपी के मुरादाबाद से लेकर उन्नाव, कानपुर, हरदोई तक टिड्डियों के आतंक का खतरा मंडरा रहा है। टिड्डियों का वार इतना खतरनाक है कि यूपी के किसान खौफ में हैं। फिलहाल प्रशासन टिड्डियों को लेकर अलर्ट मोड में है। टिड्डी दल ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दस्तक दी। टिड्डियों की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शोर करने की अपील के साथ डीजे, थाली, ड्रम, ढोल बजाने को कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 17 दिन हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक मुंबई पुलिस तकरीबन 30 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच खबर है कि मुंबई पुलिस मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर से भी इस मामले में पूछताछ करने वाली है। और हरियाणा के सोनीपत जिले में गश्त पर निकले 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद सर्च पर निकली पुलिस टीम पर जींद जिले में हमला हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।